Hello everyone, welcome back to Learn with Utkarsha. So in today's video we are going to learn about the arrays in C language. So basically there are total 4 parts which I created. So in today's part 1 we will learn about the introduction and importance of an array. अगर आप नए हैं चैनल पर और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू हिट द बेल आइकॉन सो दैट जो भी नए नए वीडियोस मैं अपलोड करूँगी लैंग्वेजेस के ऊपर, यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ इट. सो लेट्स स्टार्ट. So what is array? An array is defined as the collection of similar type of data items stored at contiguous memory locations. So array क्या होता है कि array collection होता है similar type of data का, जो कि मेमोरी में एक के बाद एक स्टोर होता है एट कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस. ठीक है, एरे हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स की हेल्प से. देर आर टोटल 3 टाइप्स ऑफ एरेज: 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे एंड मल्टी डायमेंशनल एरे. जो स्क्वायर ब्रैकेट्स है उसे हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं. ठीक है, सो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डीप में. ठीक है, फिलहाल एरे का एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं. लाइक अगर हमें एक स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, उसके 6 सब्जेक्ट के मार्क्स हमें स्टोर करना है. ठीक है, सो हम बेसिक प्रोग्रामिंग में क्या करेंगे कि 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे डिफरेंट सब्जेक्ट्स के एंड उनका डेटा स्टोर करेंगे. लेकिन अगर हमें 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करना है, उनके मार्क्स स्टोर करने हैं, सो हमें वो बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस हो जाएगी कि हम लोग 1000 स्टूडेंट्स के वेरिएबल्स डिक्लेयर करने हैं, सब्जेक्ट के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर रहे हैं. सो इट इज़ अ ह्यूज टास्क. सो फॉर दैट एरे कम्स इन पिक्चर. हमें 1000 स्टूडेंट्स का डेटा अगर स्टोर करना है, ठीक है, तो हमें इतने सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है. वी विल जस्ट क्रिएट एन एरे और डिक्लेयर एन एरे जिसका हम साइज़ देंगे 1000. ठीक है, सो वो 1000 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर करेगा एंड हम लोग इजीली एक्सेस कर पाएंगे उस डेटा को विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग. ठीक है, एरे की जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से. एरेज आर द डिराइव्ड डेटा टाइप्स इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कैन स्टोर द प्रिमिटिव टाइप ऑफ डेटा सच एज इंटीजर, कैरेक्टर, डबल, फ्लोट एक्सेट्रा. लेकिन अगर हम इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं तो सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा ही स्टोर करना पड़ेगा एरे में. ठीक है, जैसे कि डेफिनेशन में कहा गया है कि इट स्टोर्स द सिमिलर काइंड ऑफ डेटा आइटम्स. ठीक है, एंड अगर कैरेक्टर टाइप का डेटा अगर स्टोर करना है तो सिर्फ हमें कैरेक्टर टाइप का ही डेटा स्टोर करना पड़ेगा. इंपॉर्टेंस ऑफ एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा. सो एरेज जो है वो सिमिलर काइंड ऑफ डेटा का ही कलेक्शन है, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ डेटा ही हम लोग एरेज में स्टोर करके रख सकते हैं. देन द फर्स्ट एलिमेंट इन एन एरे इज नंबर्ड एज 0. सो द लास्ट एलिमेंट इज 1 लेस साइज ऑफ एन एरे. फॉर एग्जाम्पल एरे की जो इंडेक्सिंग है वो स्टार्ट होती है 0 से. ठीक है, सो जो लास्ट नंबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ आपको, लाइक हमने अगर 10 साइज़ दिया हुआ है एरे का. ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स ऐसे स्टोर होंगे मेमोरी में. ठीक है, लेकिन एरे की जो इंडेक्सिंग है वो 1 को क्या कहेगी, 0 कहेगी, 2 को क्या कहेगी, 1 कहेगी, 3 को क्या कहेगी, 2 कहेगी. सो दैट जो 10th नंबर का जो ना एलिमेंट होगा उसे एरे की जो इंडेक्सिंग उसके लैंग्वेज में हम लोग बोलेंगे 9. ठीक है, सो एरे की इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है 0 से और वो जो लास्ट एलिमेंट रहेगा वो 1 लेस देन साइज़ रहेगा. जो भी साइज़ है एरे का उससे 1 नंबर लेस रहेगा जो लास्ट नंबर है वो. ठीक है, एंड एरे इज ऑल्सो नोन एज सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल. सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर रहता है. ठीक है, जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उसके अंदर जो हम साइज़ देते हैं उस स्क्वायर ब्रैकेट्स को कहा जाता है सब्सक्रिप्ट. बिफोर यूजिंग एन एरे इट्स टाइप एंड डायमेंशंस मस्ट बी डिक्लेयर. एरे का यूज़ हम लोग प्रोग्रामिंग में करने से पहले हमें उसका साइज़ और उसका डायमेंशन, लाइक 1 डायमेंशनल एरे है, 2 डायमेंशनल एरे है, वो हमें पहले ही डिक्लेयर करना होता है. ठीक है, However, the elements of an array are stored in contiguous memory location. अब मेमोरी में जो एरे है वो कैसे स्टोर होता है, वो कंटिजियस मेमोरी लोकेशंस पे स्टोर होता है, मतलब एक के बाद एक स्टोर होता है. By using an array, we can access the elements easily.
एरे का यूज़ करके हम लोग एलिमेंट्स को एक्सेस भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इंडेक्सिंग। सो आई होप आपको समझ में आया होगा दैट व्हाट इज़ एरे, ठीक है। एरे क्या होता है कि कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोर एट कंटीजियस मेमोरी लोकेशन, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा जो कि एक के बाद एक मतलब कंटीजियस मेमोरी लोकेशंस पे सेव होता है। हम लोग डिफरेंट काइंड्स ऑफ डेटा टाइप्स यूज़ करके डेटा को स्टोर कर सकते हैं, लाइक इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, कैरेक्टर टाइप का डेटा, फ्लोट, डबल, दिस टाइप ऑफ डेटा वी कैन स्टोर, एंड एज वेल एज स्ट्रक्चर, पॉइंटर, ऐसा जो डेटा है वो भी हम लोग विद द हेल्प ऑफ एरे स्टोर करके रख सकते हैं। सो बेसिकली अगर हमें ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करना है सो वी यूज्ड एरे। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे दैट इज सिंटैक्स एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे। एरे का सिंटैक्स क्या है, कैसे डिक्लेयर करते हैं एरे को, इनिशियलाइज कैसे करते हैं, वैल्यूज़ कैसे प्रोवाइड करते हैं एरेज को, वो सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख रहे होंगे। टिल देन कीप वॉचिंग।